Hello students, today we are going to start the third part of our history section. Okay, that is French abolishes monarchy and becomes a republic. So let us start. The situation in France continued to be the tense during the following years. So अभी हमने देखा था कि फ्रांस की कंडीशन कैसी थी, काफी टेंस सिचुएशन थी, है ना, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे कि पूरे जो राजशाही है उससे पूरे तरीके से स्वतंत्रता उन्हें मिल जाए. ठीक है. ऑल दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया था, ये हमने देखा था इसके सेकंड चैप्टर में. ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया. ठीक है. तो यहाँ के जो फ्रांस के लोग हैं उनके साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने के बावजूद एक सीक्रेट ट्रीटी, ठीक है, एक सीक्रेट यहाँ पे उन्होंने ट्रीटी साइन कर लिया था. किसके साथ? प्रूशिया के किंग के साथ. ठीक है. देन रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन द फ्रांस. ठीक है. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ लग गया है, लोग जो पीपल्स की असेंबली है वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम होने लगा. ठीक है. जिसकी वजह से वहां की तरक्की होने लगी. अब जब वहां की तरक्की होने लगी तो आज आसपास के जो राजा और थे और जो देशों के राजा थे उन्हें भी ये अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक है. वो भी काफी दहशत में आ गए थे कि उनके लोग भी कहीं उनके साथ इसी तरह बगावत ना कर दें. Then and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. और उन लोग ने एक प्लान भी बनाया कि कुछ जो आर्मी की टुकड़ियां होती हैं वो लोग यहाँ फ्रांस में भेजेंगे ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोगों को बढ़ावा देने के लिए वो सब यहाँ वो तहस नहस कर सकें. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia. ठीक है. लेकिन इनकी खबर यहाँ नेशनल असेंबली को लग गई और उन्होंने इस बारे में पहले वोट कर लिया कि उन्हें एक प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करना है, वार करना है. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. तो पूरे जो राज्य था, राज्य में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो राज्य है वहाँ के आर्मी, अपनी अलग आर्मी बनाने के बारे में उन्होंने सोचा अपने और उसमें ज्वाइन होना शुरू हो गए. They saw this as a war of the people against king. और ये किस तरीके का था कि जो वॉर है लोगों का वॉर है अपने ही राजा के खिलाफ था और जो उनके राजशाही जो विचार थे उनके खिलाफ था ऑल ओवर यूरोप. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise composed by the poet Roget de l'Isle. ठीक है. तो वो इस दौरान पेट्रियोटिक सॉन्ग देशभक्ति गीत गाते थे जो कि मर्सेलेस के, ठीक है, जिसका नाम था मर्सेलेस एंड किसके द्वारा लिखा गया था? रोगेट डी एल आइशल. It was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris. ठीक है. और ये कब गाया गया था? जब वो पूरी उनकी जो सेना थी वो गाते हुए पेरिस की तरफ रवाना हो रही थी. एंड सो गॉट इट्स नेम, और इसलिए इसका नाम मिला है. ठीक है. मार्सेलेस क्या है? जगह भी है. द मार्सेलेस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ठीक है. सो यहाँ पे फ्रांस का नेशनल एंथम भी ये बन गया है क्योंकि उस वक्त ये गाया गया था. The revolutionaries wars brought losses and economic difficulties to the people. अब रेवोल्यूशन कभी भी खुशियां बाद में लाता है लेकिन उससे पहले बहुत सारा लॉस लेके आता है. ठीक है. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. मेन जो थे वो फाइटिंग में बिजी थे और जो वुमेन्स थी वो पीछे घर के कामों में सारा जो घर की देखभाल थी और फैमिली की देखभाल थी वो सब वुमेन्स के ऊपर था. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights only to the richer section of the society. So यहाँ अब सबके दिमाग में एक चीज आ गई थी पूरे पॉपुलेशन की
जो टोटल पॉपुलेशन था उनके दिमाग में एक चीज आ गया था कि अब इन्हें ये रेवोल्यूशन आगे बढ़ाना ही है, क्योंकि अब उन्हें अब तक जो पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को मिल रहा था, जो ऊंचे लोगों को मिल रहा था, ठीक है, जो अमीरों को मिल रहा था, वो ऐसा होना नहीं चाहिए। सोसाइटी में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। Political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action। ठीक है, तो उन्होंने सबके अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए जो फ्री पीपल थे, ठीक है, ऐसा नेशनल असेंबली के लोगों में से और कईयों ने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए जहां पर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करते थे और किस तरीके का एक्शन कहाँ लेना है वो सारी चीजें डिस्कशन किया करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और सबसे सक्सेसफुल क्लब किसका था? जैकोबिन्स का, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पे किससे नाम आया है? विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट। कॉन्वेंट क्या है? जैसे हमारे यहाँ मठ होते हैं, धर्मशाला होते हैं, ठीक है, जो खासकर साधु संतों के लिए होते हैं, वैसे यहाँ कॉन्वेंट्स जो होते हैं खासकर फादरों के लिए होता है, रिलीजियस हेड्स के लिए होते हैं। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, तो वहाँ इनके नाम से जो पेरिस में सेंट कॉन्वेंट था उन्हीं के नाम से जैकोबिन्स पढ़ा। देन यहाँ क्लब का नाम Women too who had been active throughout this period formed their own clubs। अब यहाँ वुमेन्स ने भी अपना अलग क्लब बना लिया है। Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand। तो यहाँ का Section 4 यानी Chapter 4 जब हम ये थर्ड पढ़ रहे हैं, Chapter 4 पढ़ेंगे तो उसमें वुमेन्स की डिमांड भी समझ में आएगी। The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of the society, यानी कि गरीबों का सेक्शन था खासकर ये, और इसलिए उनके भलाई के बारे में ज्यादा सोचता था। They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmaker, printers, as well as servants and daily wage worker। So you can see all these low class worker और पुअर सेक्शन वर्कर यहाँ पर इनके मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। लीडर कौन था इनका? मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोस वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने अपने कपड़े में भी एक सिमिलर टाइप का कपड़ा यहाँ पे बनवाया, ट्राउजर्स बनवाया, ठीक है, और पहनना स्टार्ट किया ताकि वो डॉक वर्कर्स यानी कि जो शिपयार्ड में काम करते हैं उनकी तरह ही कुछ दिखता हुआ इस तरीके का एक तरीके का उन्होंने सिमिलर कपड़े बनवाए और पहनना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अलग से ही समझ में आ जाए। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो दूर से समझ में आ जाए कि ये लोग यानी कि जो पुअर सेक्शन ऑफ वर्कर हैं वो हैं। स्पेशली नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपर सेक्शन के पीपल थे वो काफी अच्छे कपड़े पहनते थे, उनसे काफी अलग दिखने के लिए इन्होंने इस तरीके से काम किया। देन it was a way of proclaiming the end of the power wielding by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the culottes, literally meaning those who without knee breeches। ठीक है, तो ये उनको अलग करने के लिए कपड़ों का नाम ही उनका था those without knee breeches, that is Hans culottes। ठीक है, Sans culottes men wore in addition the red cap, साथ में वो रेड कैप भी पहनते थे। यू कैन सी ये स्ट्रिप्ड वाले पैंट हैं और ये यहाँ पर रेड कैप, जो कि ये बताता है कि हम फ्री हैं, हम किसी के वर्कर गुलाम नहीं हैं। सेंस कुलॉट men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women however were not allowed to do so। वुमेन को ये पहनने की इजाजत नहीं थी।
Then, in the summer 1972, the Jacobins planned an insurrection of the large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of the foods. तो यहाँ पे क्या किया गया था, खाने का जो सप्लाई है वो काफी शॉर्ट होने लगा था, यानी कमी होने लगी थी, क्योंकि उनका प्राइस काफी बढ़ गया था और इसलिए पर्शियंस लोग थे वो काफी नाराज होने लगे थे, काफी गुस्से में आ गए थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10, they stormed the palace of the Tuileries. ठीक है, तो अब काफी गुस्से में आ गए हैं लोग क्योंकि खाना पीना नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो अब अगस्त 10 को क्या किया, उन लोग ने टुलेरिस के राजा के पैलेस में हमला करके वहां के राजा के गार्ड्स जो थे उनको मार दिया. एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर, और राजा को भी कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए बंदी बना लिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. ठीक है, तो अब बाद में असेंबली के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि राजा की जो फैमिली है, रॉयल फैमिली जो है, वो उसे क्या किया, बंदी बना लिया जाएगा. इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर से इलेक्शंस हुए. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट. और उन्होंने राजा को यहाँ, उनके परिवार को और राजा को यहाँ बंदी बना लिया और एक नया रूल निकाला जिसके हिसाब से 21 ईयर्स के ऊपर के जितने भी आदमी होंगे, औरतों की बात यहाँ नहीं हुई है, जितने भी आदमी होंगे, चाहे वो अमीर होगा, गरीब होगा, उन सबको वोट का अधिकार होगा. ठीक है, चुनाव में. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन. इन्हें कन्वेंशन कहा गया है क्योंकि यहाँ सबको राइट मिल रहा है. ऑन 21 सितंबर 1972 इट एबॉलिश द मोनार्की. राजशाही को पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया गया है. एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. ठीक है, रिपब्लिक बता दिया गया है क्योंकि अब ये पब्लिक के रूल के हिसाब से चलेगा, दैट इज रिपब्लिक. As you know, a republic is form of government where the people elect the government including the head. ठीक है, तो यहाँ पे रिपब्लिक यानी पब्लिक अपना हेड खुद सिलेक्ट करेंगी जो कि उनके लिए सोचेगा. गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की. ठीक है, जैसे राजशाही चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता है. ठीक है, तो अब ऐसा कोई रूल नहीं होगा, जो लायक होगा वही हेड बनेगा. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो. लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. ठीक है, तो अब ट्रेजन का मतलब है कि उन्होंने गद्दारी की थी. ठीक है, अपनी कंट्री के गवर्नमेंट के साथ गद्दारी की थी, इसलिए उन्हें यहाँ पे डेथ पनिशमेंट दे दिया गया. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड. और उन्हें यहाँ पे पब्लिक के सामने ही फांसी दे दिया गया. द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. और उनके कुछ दिनों बाद रानी को भी यहाँ मार दिया गया.